नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कोविड-19 का दौर चल रहा है तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रतिदिन आप लोग देख रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी बहुत जल्द प्रॉब्लम क्लासेस लगने वाली है तो आपको बता दिया जाएगा। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लास्ट टॉपिक अपना था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं उस चीज का। तो अपने पास परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था आपको, परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तथा हर का मान शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। उसके जस्ट बाद एक पॉइंट और बताया था, मैंने नोट करके लिखवाया था कि यदि कोई पूर्णांक या कोई भी अपने पास डिजिट लिख रखी हो रूट के अंदर और उसका पूर्ण वर्गमूल अगर ज्ञात हो जाता है तो वो भी संख्या किस रूप में आ जाएगी? परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। एक बार डेफिनेशन वापस बता देता हूं आपको। ऐसे दो पूर्णांक जिनको भिन्न के रूप में लिखा गया हो तथा हर का मान शून्य न हो, या ऐसा पूर्णांक जो रूट में लिखा गया हो, तथा उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए, उदाहरण के रूप में आपको बताया था, जैसे रूट 25 का अगर वर्गमूल निकालें तो अपने पास आता है 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अंश का मान तो हो जाएगा 5 और हर का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या हम कहना चाहें, एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे रूट 36/5। तो रूट 36 का मान कितना हो जाएगा? रूट 36 का मान देखें तो अपने पास आता है 6/5, यानी अंश का मान हो गया अपने पास 6 और हर का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये दोनों जो अपने पास आ गई वो किसमें आ गई? परिमेय संख्या के रूप में आ गई। किसमें आ गई? परिमेय संख्या के रूप में। अब बात करते हैं, अपने पास दूसरी परिभाषा पड़ी थी अपरिमेय संख्या के रूप में। अपरिमेय संख्या के रूप में आपको बताया था कि ऐसा कोई भी पूर्णांक जो अपने पास रूट में लिखा गया हो और उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं होता हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या की अपने पास कोई भी अगर रूट में दे रखा हो, अपरिमेय संख्या जैसे रूट 13 अपने पास क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अपने पास क्या है? इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर रूट 8 की बात करूं तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/2। अब 4 का वर्गमूल आपको ज्ञात हो रहा है, 4 का वर्गमूल हो जाता अपने पास 2, लेकिन इस 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं हो रहा है तो इसको रूट में ही लिखेंगे। तो अपने पास ये किस रूप में आ गया? ये तो आ गया अपने पास पूर्ण रूप में, लेकिन रूट 2 क्या है? अपूर्ण रूप है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी।
अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस संख्या को गुणा करने पर कब क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 27। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल देखें तो अपने पास आता 3 और यहां पे कितना आ जाएगा, √3। इसका मतलब 3 तो क्या है, पूर्ण रूप में है, √3 क्या है, अपूर्ण रूप में है, तो ये भी किसका रूप हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का रूप हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं, इससे कुछ संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, किस चीज में अपने पास परिमेय संख्या प्राप्त होगी और कब अपने पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। उन नियमों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद की आगे की संख्या है जो बाद में उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें एक परिमेय संख्या, नोट करके इसको लिख लेना आप, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग करने पर परिणाम में हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो अपने पास एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 4 या 4/5 परिमेय संख्या का रूप है। एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3। जब इन दोनों को हमने गुणा किया तो अपने पास √4 इंटू √3/5 प्राप्त हुआ है, जो हमेशा क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या का रूप होगा। किसका रूप होगा, अपरिमेय संख्या का। सेकंड अगर बात करें हम, दो परिमेय संख्याओं का गुणा, दो परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करने पर परिणाम में हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो अपने पास 4/5 इंटू माइनस का 1/7, इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो मेरे पास कितना आएगा, -4/35। तो अंश का मान हो गया अपने पास -4 और हर का मान हो गया 35। इसका मतलब किस रूप में प्राप्त हो गया, एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया। अब बात करें, अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को अगर गुणा करें, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, तो रूल नंबर अपने पास तीसरा हो जाएगा, दो अपरिमेय संख्याओं को, दो अपरिमेय संख्या जो अलग अलग हो, जो अलग अलग हो तो परिणाम में हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उदाहरण के रूप में लेना चाहें अपने पास, तो अपने पास दो अपरिमेय संख्या जो अलग अलग हो, जैसे हमने ली एक तो √6 और दूसरी ली √5। अब इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास कितना आया, 30 आया, जो कि हमेशा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, एक अपरिमेय संख्या। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे √11 इंटू √7, इन दोनों को जब गुणा किया तो अपने पास कितना आया, √77 आया, जो कि अपने पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चौथा पॉइंट अपने पास आता है, दो समान
अपरिमेय संख्याओं का गुणा, दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिणाम में हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई भी लेते हैं, √11 इंटू √11, इन दोनों को जब गुणा किया हमने तो अपने पास कितना आया? √121 यानी 121 प्राप्त हुआ। और 121 का वर्गमूल ज्ञात करें तो अपने पास कितना आता है? 11 आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 11/1। तो अंश का मान हो गया अपने पास 11 और हर का मान हो गया 1। तो इसका मतलब ये किस रूप में प्राप्त होगी? परिमेय संख्या के रूप में। किस रूप में प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। अब एक पॉइंट और रहे, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अपने पास संख्या दे रखी है 22/7। 22/7 किसका मान होता है? पाई का मान होता है। पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। या अपने पास इस पाई का मान 3.14 भी होता है। यदि अपने पास 22/7 दे रखा है तो ये एक परिमेय संख्या का रूप होगा। किसका रूप होगा? परिमेय संख्या का रूप होगा। लेकिन यदि हमसे ये पूछे कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको कोई भी पूछे कि पाई क्या है तो एक अपरिमेय संख्या बताओगे, अगर ये साइन के रूप में लिख रखा है तब। लेकिन अगर वैल्यू उसकी दे रखी है 22/7 तो उस दौरान आप ये कहोगे कि 22/7 है, जो क्या है? एक परिमेय संख्या का रूप है। अब बात करते हैं आज की नई संख्याओं के बारे में। तो आज बात करते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्याएं वे होती है जिनको हम लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। वे संख्या समूह जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी अपने पास वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी अपने पास वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? वास्तविक संख्या के अंदर आपको बता देता हूं, वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या है, वो भी क्या है? प्राकृत संख्या है, वो क्या है? वास्तविक संख्या का रूप हो सकता है। पूर्ण संख्या है, वो भी एक क्या है? पूर्ण संख्या, वो भी किसका है? वास्तविक संख्या का। पूर्णांक संख्या की बात करें तो वो भी एक किसका रूप हो जाएगी? अपने पास वास्तविक संख्या का रूप हो जाएगी। इनके अलावा मैंने आपको सम संख्या का बताया था। किसका बताया था? सम संख्या का। इसके अलावा मैंने आपको किस किस का और बताया था? उसके बाद भाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का बताया था, परिमेय संख्या के बारे में बताया था और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था। यानी इनमें से कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है तो वो सारी की सारी कौन सी होगी? वास्तविक संख्याएं होगी, रियल नंबर होंगे। अब बात दूसरी की थी कि सर आपने बताया था कि वास्तविक संख्याएं, और दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करनी थी काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो काल्पनिक संख्या, अगर वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ गई तो अब काल्पनिक में कौन सी बची है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
काल्पनिक संख्या के बारे में बात करें तो अपने पास इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, कोई ज्यादा विशेष डेफिनेशन अलग से नहीं है। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। क्या डेफिनेशन बताई थी वास्तविक संख्या की हमने? वास्तविक संख्या की डेफिनेशन हमने बताई थी वे संख्याएं जिनको प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी जिनको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सारी की सारी अगर उसमें वास्तविक में आ रही है तो इसका मतलब जिनको नहीं लिखा जा सकता, जिनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, या वो संख्याएं होती ही नहीं है, तो वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? अवास्तविक संख्या में या काल्पनिक संख्या है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी अपने पास, वे संख्याएं, वे संख्या समूह जिनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, या जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अब आप कहोगे कि सर इसका उदाहरण क्या होगा, तो हम इसका उदाहरण भी बता देते हैं आपको। उदाहरण के रूप में कोई भी संख्या रूट में लिख रखी हो और जैसे √3 लिख रखी है। अब आप कहोगे सर √3 तो अपने पास क्या आ गई है? एक अपरिमेय संख्या आ गई। तो अपने पास अगर रूट के अंदर दे रखी हो, पूर्णांक दे रखा हो, लेकिन जस्ट उसके आगे अगर माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से कोई संख्या नहीं होती है। वर्गमूल निकलता है वो किसका निकलता है? हमेशा धनात्मक मान का निकलता है, कभी भी माइनस वाली संख्याओं को वर्गमूल नहीं निकाला जाता। तो अपने पास वो संख्या कौन सी हो जाएगी? काल्पनिक संख्या के रूप में हो जाएगी। माइनस का √6, माइनस का √8, माइनस का √11, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो अपने पास कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? अपने पास काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्या में डिफरेंट क्या रहेगा कि वे संख्याएं जिनको प्रदर्शित किया जा सकता है वो तो कौन सी आ जाएगी? वास्तविक संख्या, और जिनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वो किस में आ जाएगी? अवास्तविक संख्या के बारे में आ जाएगी। अब लास्ट अपने पास बची है सम्मिश्र संख्याएं। उसके बाद हम जो भी होगी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो आपको बता देता हूं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र का मतलब क्या हो गया? दो संख्याओं का मिलन या मिली हुई संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं। अभी हमने क्या पढ़ी थी? वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। इसका मतलब हो गया सम्मिश्र, से का मतलब होता है साथ, मिश्र का मतलब मिली हुई संख्याएं। यानी अपने पास यदि वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने? अवास्तविक या काल्पनिक, या काल्पनिक संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक रूप में, ऋणात्मक या गुणा रूप में लिखी गई हो, धनात्मक काल्पनिक संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक या गुणा रूप में लिखी गई हो, लिखी गई हो, तो वो कौन सी संख्या आ जाएगी? सम्मिश्र संख्याएं आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी? सम्मिश्र संख्या आ जाएगी, संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें हम, तो अपने पास 4 प्लस रूट के अंदर -3, इस तरह से कोई भी संख्या दे रखी है, तो 4 किसकी है? परिमेय संख्या का रूप है, वास्तविक संख्या भी है, लेकिन ये किसकी है? अपने पास अवास्तविक संख्या है। तो ये दोनों किसमें? प्लस रूप में जुड़ रखी है, तो इसका मतलब ये किसका रूप है? 5 माइनस रूट माइनस का 2। तो आप कहोगे सर यहाँ पे गुणा हो जाएगा? नहीं, जब तक इसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं होता
या कोष्टक में अगर राशि दे रखी हो तब गुणा हो सकता है, लेकिन इस रूप में दे रखा है तो ये आपस में गुणा नहीं होगी, ये अपने पास कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक सम्मिश्र संख्याएं हो जाएगी। गुणा रूप में लिख दो आप कोई भी डिजिट, जैसे माइनस का 7, तो ये सारी की सारी जो चीज है वो कौन सी संख्या का रूप है, काल सम्मिश्र संख्या का। किस रूप का है, सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, आज जो चीज पढ़ाई है तो मैं आज की क्लास में कौन कौन सी वास्तविक संख्या के बारे में बात की थी, काल्पनिक संख्या के बारे में बात की थी, इसके अलावा हमने परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो में लगभग संख्याएं आपके कंप्लीट हो रही है। कल हम जो पढ़ेंगे वो हम चिन्हों के बारे में, गणित के अंदर सामान्य जो चिन्ह यूज होते हैं अपने पास साइन के रूप में, वो उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी क्लास कल होगी, तो आप लोग इसको देखना, समझना। आपको लगता है कुछ भी, किसी प्रकार का अगर डाउट लगता है तो बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी देखने को मिल गई। उस दौरान आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप बताना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। धन्यवाद।